वालेकुम। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखा, उनको सॉल्व करने का तरीका देखा। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उसको रिड्यूस करके कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका देखा। या इस चैप्टर में जो है हम लोग इसको देखते हुए कुछ थ्योरीज़ को देखेंगे, यानी कि उसको और तरीके और मसाइल और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है जी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रूट्स क्या होते हैं, हमने किस तरह से देखने हैं, क्या इनकी नेचर होती है, वो हम लोग सारा इस पे देखेंगे। रूट्स हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है और उसके हम लोगों ने अगर रूट्स निकालने हैं तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जैसे देखा -b प्लस माइनस √b²-4ac/2a, तो उससे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला अगर अलग अलग किया जाए तो हमारे पास दो रूट्स निकलते हैं, जो कि -b प्लस √b²-4ac/2a और दूसरा है -b माइनस √b²-4ac/2a। ठीक है, ये दो हो गए। अब ये जो रूट्स की नेचर है, यानी कि इनका अंदाज़, इनकी हम लोग जो देखते हैं इनकी क्या कैफियत है, वो डिपेंड करती है हमारे इस एक्सप्रेशन पे, सिर्फ इस एक्सप्रेशन, क्योंकि बाकी तो सेम है हमारा हिस्सा, तो डिपेंड करती है इस हिस्से पे, जस्ट इस हिस्से पे b²-4ac, जिसको हम लोग आम ज़ुबान में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस का हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसका हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। इन दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों में बहुत फ़र्क है, डिटर्मिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट। कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा मिक्स कर जाते हैं। और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि आपके पास कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या जो जनरल भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, तो उसका हम लोग जब ये b²-4ac लेंगे तो इससे हमारे यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो उससे हमें उस इक्वेशन की जो नेचर है, रूट्स की नेचर है, उसका बारे में हमें पता चलेगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, ये हम आगे जाके देखते हैं। पहले हम ये नेचर ऑफ रूट्स को ही देख लेते हैं। इसकी 4 कंडीशंस हैं, 4 तरीके हैं, यानी कि आंसर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे कि हमारा आंसर जो आता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी नेचर क्या है। यानी सबसे पहले अगर b²-4ac का आंसर 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक 25, 4, 16, 64, इस तरह के जो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो आ रहे हैं, तो उनके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे, रियल नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, रैशनल होंगे, p/q की फॉर्म जो होती है। और यही अगर b²-4ac 0 से ग्रेटर आ रहे हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 आ गया, हमारे पास 10 आ गया, 15 आ गया, तो इनके रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगे वो भी रियल नंबर बट इरेशनल और अनइक्वल। इस सूरत में भी अनइक्वल है, लेकिन रैशनल और इरेशनल का फ़र्क है। फिर अगर तीसरी सूरत देखें, b²-4ac 0 है, ठीक है, इनकी जो यानी कि ये वैल्यू 0 आती है, तो जो रूट्स हैं वो रैशनल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स हैं और इक्वल हैं। और अगर यही जो है नेगेटिव आ जाते हैं, 0 से इनकी वैल्यू कम आती है, तो इमेजिनरी है, यानी आयोटा और कम्प्लेक्स वाले जो नंबर्स होते हैं वो। तो अभी हम लोग अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ये देखिए, फाइंड द डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हमने लेना है सेकंड क्वेश्चन में नेचर। इन दोनों को आज हम इसी एक ही तरीके से हम लोग देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि नेचर कैसे निकालनी। तरीका वही है, जैसे आंसर हमारा ये निकालने पर आगे जस्ट 1-2 लाइन्स हैं, उसमें जब हमने वो देखना था कि इनमें से कौन सी कंडीशन पे वो फॉल कर रहा है, सो फिर उसको हमने चेक करना होता है। ठीक है, सो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिखा है, जो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि मुश्किल है, तो हम इसको करते हैं। 6x² - 8x + 3 = 0, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, डी से ही इसको शो करते हैं। हमारे पास वैल्यू है इसकी b² - 4ac। हमने वही देखे हैं, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो ये a है, ये b सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, यानी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको ही हमने देखना है, और थर्ड c होगी।
ए हमारे पास 6 आ गया, बी नेगेटिव में 8 है तो -8 और सी 3 पॉजिटिव। पुट करते हैं, बी स्केयर है तो -8 का स्केयर -4a में 6 और बी की सी की जगह पे 3। 8 का स्केयर है तो 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 4 ज़ार 24, 24 3 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 72। अब इस 72 में से हमने 64 निकालना है, 12 में से 4 निकालें, बाकी बचा 8 तो -8। अब देखें ये माइनस है यहाँ से, तो ये यानी कि स्मॉलर देन ज़ीरो हुआ, तो हमारे पास पता चल गया कि ये इमेजिनरी है। हमने जो भी सारी टर्म्स देखी हैं, आप लोग बैक पे जाके देखिएगा, तो हमारे रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं। ठीक है, अनइक्वल इक्वल का तो फ़र्क ही नहीं है ना, जस्ट इमेजिनरी आ गए। ठीक है, इसी तरह से आपने इनके बाकी पार्ट्स कर लें, आप करेंगे तो आपको ये वाले भी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होने जिस समय वो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको करके दिखा दिया है। तो हमने जस्ट उन कंडीशन से चेक करना है और फिर वो हमारा यानी कि आंसर होगा।